आइए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे इन्हेलर लेना है। कई हमारे जो मरीज हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं और अमूमन कई बार बस इन्हेलर प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, लेकिन कई बार मरीज में जब हम लोग जाकर चेक करते हैं कि कैसे वो दवा ले रहा होता है तो हम ये पाते हैं कि वो इन्हेलर सही तरीके से नहीं ले रहा होता है और इधर दवा पे दवा बढ़ती चली जाती है और मरीज को फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। या कई बार इन्हेलर लेने की वजह से मरीज को खांसी आती है, उसको गले में खराश हो जाती है, घुटने में तकलीफ होती है, तमाम तरीके के साइड इफ़ेक्ट जैसे हाथ का कांपना तथा निमोनिया जैसी सिम्टम्स हो सकते हैं, वो भी ज़्यादा होते हैं। और इन सभी का प्रमुख कारण ये है कि वो इन्हेलर सही तरीके से नहीं ले रहा होता है। तो इन्हेलर सही तरीके से लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हमारे हाथ में एक डिवाइस है जिसको हम लोग रोटा कैप डिवाइस कहते हैं या पिन पंक्चर डिवाइस है, जिसको अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। ये पुअर मैन्स इन्हेलर के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी सस्ता होता है और बहुत सारे समय ये प्रिस्क्राइब किया जाता है और सबसे सामान्यतः प्रिस्क्राइब किया जाने वाला ये डिवाइस है। इसमें आप देख सकते हैं ये कैप है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक मशीन डिवाइस है जिसमें एक चैम्बर होता है, अगर आप देख पा रहे हो, और इसमें एक पिन पंक्चर का एरिया होता है जिसमें आप पिन पंक्चर कर देते हैं। और ऐसे करने पर यहाँ पर कैप्सूल डाली जा सकती है और इसको यहाँ से पंक्चर किया जा सकता है। एक बार कैप्सूल इसके अंदर डालने के बाद इसको बंद कर देते हैं और इसको पंक्चर कर देते हैं। तो अब जाने इसको कि इसमें अगर कैप्सूल डाल दिया गया है, इसको पंक्चर कर दिया गया है, इसके बाद इसको कैसे लेना है। सबसे पहले इसका पकड़ने का तरीका। पकड़ने के लिए आपको इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो इन्हीं दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करना है और इस 2 उंगलियों में अंगूठा आगे और ये उंगली थोड़ा पीछे होना चाहिए। मतलब जब हम इसको पकड़ रहे हों तो इसका मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एंगल नीचे की तरफ बनना चाहिए। और जब हम इसको खींच रहे हों तो हमारा सिर ऊपर की तरफ होना चाहिए। मतलब हमारा सिर ऊपर की तरफ, इन्हेलर लेने का ये नीचे की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हों, मुंह ऊपर की तरफ। ये दूसरी बात, जब आप इसे लेने जा रहे हो तो आपका फेफड़ा पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। अब कैसे पता करें कि आपका पूरी तरह से फेफड़ा खाली हो गया है? इसका मतलब आपको मुंह गोल करके पूरी तरीके से हवा निकाल लेनी है और ये निश्चित करने के लिए कि पूरी हवा निकल गई है, आप पेट पे हाथ रख सकते हैं और आपका पेट धंसता जाएगा और फिर हवा फूंक लेने के बाद वापस खींचना नहीं है, फूंक के रोकना है। फिर इसको मुंह के अंदर डालना है, जैसे फिर तेजी से खींचना है, फिर 5 सेकंड तक रोकना है, 1 2 3 4 5, फिर नाक से छोड़ना है। कई बार लोग इसको ऐसे लेकर सीधा देखते हुए बीड़ी सिगरेट की तरह धीरे धीरे बड़े चाव से खींचते हैं। ये करने से आपको इसका नुकसान होगा, क्योंकि जब आप इसको तेजी से खींचते हैं तो ये बहुत तेजी से घूमता है, उतने ही बारीक कण निकलते हैं और वो आपके अंदर जाते हैं। मैं एक बार फिर से सारी प्रोसेस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले इसको डालने के बाद चैम्बर में इसको ऐसे बंद कर देंगे, पिन पंक्चर कर लेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे जिससे इसका नोजल नीचे हो, फिर पूरी तरीके से फेफड़े को खाली करेंगे, फिर अंदर डालेंगे, फिर तेजी से खींचेंगे, फिर 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, सांस रोक के फिर धीरे 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 नाक से छोड़ेंगे और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएंगे। 3 बार दोहराने में अधिकतर इसका जो पाउडर होता है वो खाली हो चुका होता है और इसके बाद आपको अच्छे से गरारा और कुल्ला कर लेना है ताकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सटी हुई हों वो निकल जाएं। और ध्यान रहे, जब आप इन्हेलर ले रहे हों और इसका स्वाद आपको महसूस हो रहा है, इसका मतलब आप करेक्टली इसको नहीं ले रहे हैं। तो आशा है कि इस चीज़ से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और मेरे जो जितने भी मरीज हैं और जो मेरे मरीज नहीं भी हैं और जो इसको देख पा रहे हों, इसके माध्यम से आप अपनी इन्हेलर डिवाइस को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी दवाइयाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेंगी। और इस ठंडी के मौसम में जहाँ तेज़ी से मौसम बदल रहा है, लोगों को खांसी आ रही है और बहुत सारे लोग इन्हेलर्स पे हैं, तो जो लोग इन्हेलर्स पे हैं उसको सही तरीके से ले पाएंगे। आशा है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का, पेनेसिया हॉस्पिटल, कबीर नगर, दुर्गा कुंड, वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।